Hello, everybody. Welcome to the People Directory, and this is me, Mrs. Directory, and आज मैं आप सबको सिखाऊंगी nervous system. So, if you really want to learn in English, then comment down below because this whole section is going to be in Hindi or Urdu. And if you didn't understand any of the topic or if you want to learn in detail, then make sure to comment down below. So let's get started. तो सबसे पहला जो है ना इंट्रोडक्शन तो सबसे हम पहले इंट्रोडक्शन में है स्टिमुली। तो स्टिमुली क्या होता है? स्टिमुली है जब हाँ, जब हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आता है ना, तो वो हम फील करते हैं, राइट? लाइक हीट होता है, गर्मी लगती है तो हम वो फील करते हैं, ठंड लगता है तो हम फील करते हैं, या फिर हमने कभी कभार कुछ गर्म हाथ छू लिया तो हम उसको फौरन फील करते हैं ना। तो वो जो इन्वायरमेंटल चेंजेस जो होता है ना, वो बॉडी में जो डिटेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टिम्युली। बॉडी ना उसको डिटेक्ट करता है, राइट? वो डिटेक्ट करने से ही तो हमको पता चलता है कि हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है। तो वही होता है स्टिमुली। तो नेक्स्ट है तो अगर ये स्टिमुली होने की वजह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, या लाइक अब हमको गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम फौरन जाके ना एसी ऑन कर देते हैं, राइट? तो जो हमारा रिस्पॉन्स होता है ना, वही होता है रिएक्शन और रेस्पॉन्सेस, और राइट। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये सब चीजें होते हैं, राइट? लाइक अगर हम गर्म छू लेते हैं हाथ पे तो हम आ करके हाथ उठाते हैं ना, तो हम फौरन वो रिएक्ट करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन, ठीक है? एंड अब वो रिएक्ट करने के लिए ना सब चीजों को एक साथ काम करना चाहिए, राइट? लाइक जब हम हाथ से छूते हैं तो हमारे जो नर्व्स है वो ठीक से वो काम करना चाहिए। हमारा नर्व्स है, ब्रेन है, जो अदर बॉडी पार्ट से एक साथ काम कर रहा है। अगर वो कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं काम करेंगे तो हमको रिएक्शन कैसे पता चलेगा, राइट? तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, दिस वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन इन अ सिस्टमैटिक कंट्रोल एंड इफेक्टिव वे टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिम्युली, राइट? तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ऑलराइट? तो आपको अब मैंने बेसिक सा चीजें समझा दिया, राइट? तो क्या होता है कि इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस सेल्स एंड ऑर्गन्स इज एसेंशियल फॉर देयर diverse activities to maintain physiological psychological balance for तो क्या होता है, अगर ये जो organs है, various cells है, तो बहुत जरूरी है इनको वेरियस एक्टिविटीज करने के लिए। वो एक बैलेंस रखते हैं ना, एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। बैलेंस मेंटेन करने को हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस, ऑलराइट? तो अब हम जाते हैं नर्वस सिस्टम के पास। तो नर्वस सिस्टम है ना, वो आके तीन में डिवाइड हुआ है, ठीक है? एक है न्यूरॉन, दूसरा है न्यूरोग्लिया और तीसरा है नर्व फाइबर, ऑलराइट? तो सबसे पहला है नर्व सेल्स। तो नर्व सेल्स क्या होता है, बहुत एसेंशियल है, बहुत फंक्शनल है। नर्वस सिस्टम, अगर उसका नाम नर्वस सिस्टम है तो न्यूरॉन और नर्व सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट? तो वही बोला गया है, ठीक है? तो इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। हाँ, वो बहुत बड़ा लॉन्गेस्ट सेल है। एंड वो क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है एंड रिसीव करता है एंड ट्रांसमिट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली, राइट? अब हम गर्म छीते हैं तो बॉडी फौरन क्या करता है, नर्व से हमको से पता चलता है कि ये हो रहा है, तो वो रिसीव कर लेता है। तो रिसीव करने के बाद क्या करता है, वो ट्रांसमिट करता है ब्रेन को, ताकि हम फौरन से रिएक्ट कर पाए। अगर वो ब्रेन तक नहीं जाता तो हम रिएक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो वही है, वही लिखा हुआ है, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन इज कंडक्टेड थ्रू न्यूरॉन इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अनदर। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जरिए ना एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है? तो वही है नर्व सेल। तो नेक्स्ट है न्यूरोग्लिया। तो मैं एक्चुअली इसका जो असल प्रोनाउंसिएशन है मैं वो नहीं कहूंगी, क्योंकि जब हम असल प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, तो जब हम लिखते हैं तो हम कुछ ना कुछ स्पेलिंग रॉन्ग कर देते हैं, हम सारा डिटेल स्लाइड लिख देते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है ना, उसका स्पेलिंग रॉन्ग करने की वजह से क्या हो जाता है, हमका हमारा मार्क्स चल जाता है। तो इसलिए मेरा स्मॉल टिप है कि आप क्या करें कि जब भी कोई नया वर्ड सीखे, अब ये जो है ना जीलियल सेल, तो मैं इसे इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, तो मैं इसको कहूंगी जीलियल सेल, ताकि आप ठीक से स्पेलिंग लिख सको, ठीक है? तो आप ऐसे याद करो ताकि आप स्पेलिंग ठीक से लिख सको, और ऑफ कोर्स टर्म भी दिमाग में आप
फिक्स कर सको, ठीक है। तो नेक्स्ट है न्यूरोग्लिया, तो उसको हम जिलियल सेल कहते हैं बिकॉज दे आर नॉन एक्साइटिंग सपोर्टिंग सेल। तो वो जस्ट सपोर्ट करता है नर्वस सिस्टम को, ठीक है। वो कोई इनिशिएट नहीं करता, जो कोई कंडक्ट नहीं करता, बट सपोर्ट करता है जो नर्व सेल को, जो ट्रांसमिट करता है, जो सपोर्टिंग काम के लिए हमको न्यूरोग्लिया बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो नर्व फाइबर, तो नर्व फाइबर आर द लॉन्ग स्लैंडर्ड प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। तो नर्व्स बनने के लिए ना नर्व फाइबर बहुत बारीक होता है, लाइक धागे की तरह होता है। तो वो धागे एक एक करके जम के एक न्यूरॉन बनता है, ठीक है। तो वह हो गया नर्व फाइबर, ठीक है। तो अब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये डायग्राम को ना अच्छी तरह से याद कर लें, या फिर देख लेंगे क्या है, किधर है, और क्या पार्ट यहाँ पर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइटोन है, एक्सन है, डेंड्रीज है, डेंड्रिटिस है, एंड न्यूक्लियस है, रॉस ऑफ रैनवियर है, माइलिन शील्ड है, एंड एक्सन टर्मिनल है। तो ये सब पार्ट्स आप याद कर लें, ठीक है। ये याद करने के बाद आप एक एक करके जाए। तो सबसे पहले हम साइटोन करने जाएंगे। तो साइटोन क्या होता है, साइटोन है ना एक बॉडी, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल बॉडी हम कहते हैं, क्योंकि सेल बॉडी क्यों बोलते हैं साइटन को, क्योंकि उसमें एक न्यूक्लियस है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे साइटन है, तो ये साइटन है, तो यहाँ पे बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। तो ऑफ कोर्स वो सेल बॉडी हो गया, राइट। सेल में न्यूक्लियस नहीं है, या फिर सेल बॉडी में कुछ अदर पार्ट्स नहीं है, तो वो सेल नहीं हो सकता, राइट। तो सेल बॉडी से ही आपको पता चलता है कि इसमें न्यूक्लियस होगा, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स भी हो सकता है, लाइक लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब चीजें उसमें हो सकता है, ठीक है। एंड it has a central nucleus with abundant cytoplasm। इसमें साइटोप्लाज्म ना बहुत ज्यादा है, एंड abundant है, तो इसको हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो नर्व्स में है ना, तो अब पता है ना साइंस में क्या होता है, कभी कभार किसी के साथ कुछ अगर कार्डियक के साथ कुछ चीज जमा हो जाता है, तो उसको हम कार्डियक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह नर्व के साथ ये स्टार्ट हुआ है, तो हम न्यूरोप्लाज्म लाइक दैट हम इसको कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो जो साइटोप्लाज्म है ना वो बहुत बड़ा है, तो ठीक है, तो उसे हम नाइजल ग्रैन्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब बाकी पार्ट्स भी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जो मैंने कहा था वही है। तो न्यूरॉन जो होता है वो डिवाइड नहीं होता, ठीक है। वो कभी डिवाइड नहीं होता, बट जो ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्स एक से दूसरे को जो ट्रांसमिट करता है ना, उसके लिए साइटोन बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है डेंड्रिस। अब देखेंगे ये क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व। अब ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है यहाँ से वहां से यहाँ ट्रांसमिट करता है। अब ये डेंड्रिस क्या है, थोड़ा बाल बाल टाइप है, राइट। तो ये क्या करता है, ये आगे न्यूमरस ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बॉडी। तो ये क्या होता है, ये आगे प्रोजेक्ट फ्रॉम द सर्फेस, लाइक एक बॉडी से ना बाहर आके उभर के आया है, राइट। तो वो उसको एक्सप्लेन किया गया है कि वो क्या है, एक ब्रांच टाइप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ब्रांच टाइप है, यहाँ पे डेंड्रिटीज, डेंड्री, हाँ मैं इसे डेंड्रीटीज बोलूंगी, ओके। तो फिर स्पेलिंग और डेंड्राइट्स बोलूंगी, ताकि स्पेलिंग ठीक से याद हो सके, ठीक है। मैं इसका सही वॉट एवर क्या भी होंगे मैं वो नहीं बोलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांच टाइप साइटोप्लाज्म, ये सब साइटोप्लाज्म है, राइट। तो ये भी साइटोप्लाज्म ही तो होगा ना। तो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस दैट प्रोजेक्ट सरफेस ऑफ ए सेल से वो प्रोजेक्ट आया है, एक बाहर आके प्रोजेक्ट होता है ना। अब हम प्रोजेक्टर से क्या होता है, प्रोजेक्ट आता है, लाइक बाहर लाता है वो लाइट, राइट। तो वही ये भी प्रोजेक्ट करके सरफेस ऑफ बॉडी से बाहर आया है। तो ये क्या करता है, दे कंडक्ट नर्व इम्पल्स, ये ना नर्व जो इम्पल्स होता है ना वो के साइटोन से डेंड्रिस तक वो कंडक्ट करता है, ठीक है। वो क्या होता है, द ब्रांच प्रोजेक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रिसीविंग द सिग्नल्स फ्रॉम अदर नर्व सेल्स। तो क्या होता है, वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया से रिसीव करने के लिए, जो सिग्नल्स रिसीव करने के लिए वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, आराम होता है सिग्नल्स भेजने के लिए, आने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्सन। तो एक्सन क्या होता है, एक सिंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, ये सिंगल, ये ब्रांच है, ये वाला सिंगल है। तो क्या होता है, एक सिंगल एलोंगेटेड है, वो भी प्रोजेक्ट होके है बाहर, राइट। तो वो प्रोजेक्टेड होके है, एंड द एंड ऑफ एक्सन टर्मिनाइज एज फाइन ब्रांचेस which termini into knob-like swelling called synaptic knobs।
तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि एक्सॉन का जो एंड है ना, वो कि बहुत फाइन ब्रांचेस जैसा है, राइट। अब यहाँ पे देखें, फाइन ब्रांचेस जैसा है, आपको दिख रहा है ना, तो इसको हम साइनाप्टिक नॉब करके कहेंगे, ठीक है। तो एक्सन में ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो क्या हो गया, वो एक्सोलिमा हो गया। एंड जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सोप्लाज्म हो गया, ठीक है। एक्सन में हो गया एक्सो एक्सो, साइटोन साइटोन में हो गया न्यूरोप्लाज्म, ये याद रखें, ठीक है। एंड वो क्या करता है, वही रफ्तार ये आपको इम्पल्स को कैरी करता है अवे फ्रॉम द साइटन। अब ये क्या होगा, साइटन है तो एक्सन के पास आ गया, अब साइटन से एक्सन के पास आता है, तो वो वो दूर कर देता है इम्पल्स को साइटन से, एंड बाकी जगह को वो ट्रांसमिट करने के लिए मदद होता है, राइट। तो इसके ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, आप ये देख सकते हैं ना, ये प्रोटेक्टिव शील्ड करके है, कवर अप करके, इसको हम माइलिन शील्ड बोलेंगे, माइलिन शील्ड, राइट। तो उसको, उसके ऊपर एक लेयर है, उसको हम श्वैन सेल बोलेंगे। इस तरह मुझे पता है कि प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, आपको इसी तरह से करना पड़ेगा, श्वैन सेल कॉल्ड न्यूरिलिमा, ऑलराइट। तो इसको हम न्यूरिलिमा करके कहेंगे। तो इसके ऊपर जो है उसको वो बोलेंगे, एंड इसका नाम है वो, ठीक है। एंड देन जाइलम शील्ड ब्रेक्स एट इंटरवल्स बाय डिप्रेशन कॉल्ड नॉर्थ ऑफ रैम्बिया। लाइक अब देखिए, ये सब कवर करके बीच बीच में क्या है, एक ना ब्रेक आया है, एक ब्रेक जैसा आया है ना, तो उसको हम नॉर्थन रैम्बियर कहेंगे। तो द रीजन बिटवीन द नॉब्स इज कॉल्ड इंटरनोब। अब ये रीजन हो गया ना, तो ये रीजन को हम क्या कहेंगे, अब ये नॉब्स है तो ये रीजन है, राइट। ये रीजन को हम इंटरनॉब कहेंगे, मतलब नॉब का जो अंदर है ना वो पार्ट को इंटरनॉब कहेंगे, राइट। तो अब क्या करता है, ये जो ये माइलिन शील्ड है ना, वो आगे बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसमिट करने के लिए ना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट है अजंक्शन। अब क्या होता है सिनेप्टिक नॉब्स में ना, अजंक्शन बिटवीन अ सिनेप्टिक नॉब्स ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्रॉस ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्टिक जंक्शन। अब देखें, आपको सिंपल से बोलूं तो ये है ना, इसको ये इसका ये जाके ना इससे कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक नर्व है समझ जाएं, तो ये जाके इससे कनेक्ट होता है, राइट। तो अब क्या होता है, जंक्शन बिटवीन अ साइनेप्टिक नॉब ऑफ एक्सन, एक्सन का एक नॉब है ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्रन। अब ये जाके कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर अटैच होगा, डेंड्राइन। और एक जो नॉब है ना, उसमें डेंड्राइट जो होता है उससे कनेक्ट होता है वो, राइट। तो उसको हम साइनेप्टिक जंक्शन बोलेंगे। अब वो क्यों होता है ना, अब यहाँ से सिग्नल जाता है एक्सन से जाता है डेंड्राइन से साइटोन से, ऐसा है, ये प्रोसेस रिपीट होता ही जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये ट्रांसमिट होता है ना, अब केमिकल रिलीज होता है, ट्रांसमिट होते ही जाता है, तो हम उसको न्यूरो ट्रांसमीटर कहेंगे फ्रॉम द सिनेप्टिक नर्व। ऑलराइट, समझ में आ गया। तो यही है सब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इसलिए आपको क्या करना है, बस ये डायग्राम याद कर लेना है। तो ये डायग्राम में जितना भी आपको डिस्क्राइब करने को आता है ना, सब डिस्क्राइब कर दे। पहले क्या, साइटोन से डेंड्राइन से बाहर जाता है, या फिर साइटोन एक्सन को देता है, एक्सन से सीधा यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से वो ट्रांसमिट कर देता है। ऐसा आपको लिख देना है, ठीक है। आपको रट्टा नहीं लगाना, बस जो समझ में आता है वो लिख देना है। तो आप है द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन का 3 टाइप्स होता है, एक है यूनो यूनिपोलर, एक बाइपोलर, और मल्टीपोलर होता है। तो आपको क्या होता है, लेट्स सी, ऑलराइट। तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स में ना साइटन होता है ना, वो एक्सन जैसा भी काम करता है और डेंड्रॉन जैसा भी काम करता है, ठीक है। जिस साइटन, इसमें क्या होता है, इसमें ना दो नर्व प्रोसेस है, टू नर्व प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, उसमें एक्सन भी आता है, डेंड्रस भी आता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये है साइटन, ये है उसका पार्ट। तो ये एक्सन जैसे भी काम करता है, डेंड्रन जैसे भी काम करता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, टू नर्व प्रोसेस है, यहाँ पे एक एक्सन जैसा काम करता है, एक डेंड्रन जैसा काम करता है, डेंड्रॉन जैसा। इसमें क्या होता है, मल्टी, जिसमें बहुत सारे डेंड्रॉन्स एंड एक्सन होता है, ठीक है। अब ये कहाँ पर हम फाउंड कर सकते हैं, न्यूनी मतलब छोटा वाला किसमें हम देख सकते हैं ना, छोटे बच्चों पर देख सकते हैं, राइट। तो जो बाइपोलर न्यूरॉन्स है, जो हम आइस पर देख सकते हैं, लाइक आइस का रेटिना में, ये सब चीजें ना हम देख सकते हैं। एंड एक मल्टीपोलर का जो है ना, वो हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन में जो है ना, ब्रेन में जो बहुत सारे नर्व्स होते हैं, तो वहां पर हम देख सकते हैं। एंड ये ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम ऑफ नासल चैम्बर, ये सब चीजें हम डिटेल में बाद में जानेंगे, लेकिन आपके लिए, आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इतना बता दिया, ठीक है।
तो नेक्स्ट है न्यूरॉन का जो फंक्शन। न्यूरॉन को जो कैटेगराइज करेंगे ना, तो तीन है। एक है सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर, एक एसोसिएशन। सेंसरी मतलब क्या? जो सेंस ऑर्गन्स में जो इम्पल्स कैरी होता है वो होता है सेंसरी। मोटर क्या होता है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर ऑर्गन्स काम करता है ना, लाइक कैसे बोल सकते हैं, हाँ, हमारा ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो उसके लिए एक न्यूरॉन होता है, ठीक है। वो इम्पल्स कैरी करके वो ब्रेन से लेकर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उसे कहते हैं ना। तो अफेक्ट ऑर्गन सच एज मसल फाइबर और ग्लैंड। मतलब अब ब्रेन से आपको हार्ट तक जाना है, तो ये सब चीजें के लिए एक नर्व न्यूरॉन जरूरत है ना, तो ये न्यूरॉन वो काम करता है। एसोसिएशन क्या करता है? अगर आपको सेंसरी एंड जो हमारा ऑर्गन्स है, लाइक हमारा सेंस ऑर्गन्स है ना, जो हमारा नोज, आईज, ईयर से इससे एंड हमारा जो अदर बॉडी पार्ट्स तक वो कनेक्शन आता है ना न्यूरॉन को, उसको हम एसोसिएशन न्यूरॉन करेंगे, वहां से वो हमको इम्पल्स भेजेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर। अब मैंने नर्व फाइबर के बारे में बोला कि नर्व फाइबर एक एक बारीक बारीक होता है, वो जम के नर्व बनता है, राइट। तो उसपे ना दो टाइप्स होता है, जिसमें माइलिन शील्ड ना एब्सेंट होता है। माइलिन शील्ड का एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, राइट। तो अगर उसमें प्रेजेंट रहा, तो मतलब उसमें वो शील्ड रहा, तो उसको हम बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर और नॉन माइलिनेटेड फाइबर। अगर नहीं रहा तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो जो अब आपने सब कुछ सीख लिया कि न्यूरॉन क्या होता है, सब चीजें सीख लिया। अब हमको सीखना है कि वो ट्रांसमिशन कैसा होता है। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब मैंने जैसे कहा था ना कि जो स्टिमुली है वो क्या करता है, उसका मतलब क्या है कि वो जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होता है वो डिटेक्ट करता है बॉडी में, राइट। अब क्या होता है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं ना, लाइक अब जब हम एक गर्म चीज कुछ ही लेते हैं तो हमको दर्द महसूस होता है, तो हम फौरन से हाथ उठा लेते हैं। तो कैसा होता है, ये सब नर्व इम्पल्स, नर्व का जो ट्रांसमिशन होता है ना, जो एक एक करके इंफॉर्मेशन पास होता है नर्व से, उस तरह से होता है, ओके। तो वही बोला कि all the information from the environment are detected by the receptors located in our sense organs such as eye, nose, the skin, etc. Right? So information from the receptor is just transmitted as electrical impulse. All right? तो information कैसा ट्रांसमिट होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जरिए, ठीक है। तो वो कैसा होता है, डेंड्रिक का जो टिप्स है ना, लाइक डेंड्रॉस का जो टिप्स है, जो मैंने कहा था ना, वहां से रिसीव होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा, राइट, डेंड्रॉस का जो टिप्स है वहां से, यहाँ से रिसीव होता है सब कुछ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये इम्पल्स जो है ना वो ट्रैवल होता है डेंड्राइन से लेकर टू द सेल बॉडी एंड देन एक्सन के पास जाता है। लाइक यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, यहाँ से सेल बॉडी मतलब साइटोन को ही बोला जाता है। तो इसके बाद एक्सन, एक्सन से सीधा एक्सन का टर्मिनल के पास जाके यहाँ पर, यहाँ से ये किससे कनेक्ट होता है, ये सीधा डेंड्राइन से कनेक्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, ऐसा कनेक्टेड होता है। ये एक्सन पार्ट है, ये डेंड्राइन का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही है कि वो रीच होता है। ऑन रीचिंग द एक्सटर्नल एंड इट कॉजेज द नर्व एंडिंग टू रिलीज अ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। अब वहां पे पहुंचने के बाद वो थोड़ा एक केमिकल भेजता है, ठीक है। एक केमिकल जो रिलीज करता है उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, वही केमिकल है, ऑलराइट। वो केमिकल क्या होता है, वो वहां से लेकर अब क्या होता है, एक है ना, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टार्ट करता है, ओके। स्टार्ट्स अ सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन अ डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, ऑलराइट, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया, यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर है ना, ये आके ऐसा रिलीज करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, कैसा आप रिलीज कर रहा है केमिकल। ये रिलीज करने के बाद ये सीधा डेंड्राइट्स के पास चल जाता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, वो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होता है ना, इस तरह से वो भेजता है, ओके। तो इसी तरह से फिर क्या होता है कि डेंड्राइट से भेजने के बाद सेल बॉडी के पास जाता है, फिर सेल बॉडी के पास जाके सीधा एक्सन सही सब कुछ ट्रांसमिट होता है। बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ओके। तो इसी तरह से वो क्या होता है, ब्रेन तर जाता है, देन इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से जाता है, तो सारी जगह सारे ऑर्गन्स है, हार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सब के पास जाके वो इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम nerve impulse transmission, all right. So अब हम क्या बोलते हैं, एक फ्लो होता है ना, नर्व इम्पल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एंड ऑफ वन न्यूरॉन तो डेंड्राइट ऑफ अनदर नर्व। अब ये हो रहा था ना, मैंने कहा ना ये होता है, तो इसको एक एक
स्नैप के जरिए से होता है, तो उस स्नैप्स को बोलते हैं साइनैप्स। मैं स्नैप नहीं बोलूंगी, साइनैप्स बोलूंगी। तो इसको हम साइनैप्टिक ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो आपके क्या होता है, अब ये खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्या होता है, मैंने बोला था ना एक केमिकल होता है न्यूरोट्रांसमीटर। वो क्या करता है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम कहाँ पर, एक्सोनल, एक्सोन का जो टर्मिनल है वहां से लेकर वहां का एक न्यूरॉन से लेकर डेंड्राइन का और एक न्यूरॉन है ना, वहां पर जो होता है ना उसको बोलते हैं, ऑलराइट। एंड अब जो द इम्पोर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज बाय न्यूरॉन्स, क्या उसको क्या बोलते हैं हम, जो हमको वो रिलीज करता है ना उसका नाम हम बोलते हैं, एक इम्पोर्टेंट जो रिलीज करते हैं न्यूरॉन्स को एसिटाइल कोलिन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया गया है कि ईच न्यूरॉन कैन ट्रांसमिट 1000 नर्व इम्पल्स पर सेकेंड एंड मेक एज मेनी एज 10,000 ऑफ सिनेप्टिक कॉन्टेक्ट विथ अदर न्यूरॉन्स। आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या मतलब है इसका, राइट। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, राइट। तो सिंपल से बोलते स्टिमुली क्या है, स्टिमुली जो है ना वो एनवायरमेंट के जो चेंजेस है उसको बोलते हैं, वो बॉडी डिटेक्ट कर देता है, फिर रिस्पॉन्स हम जो करते हैं उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। एंड जो कोऑर्डिनेशन से काम करता है बॉडी का, जो नर्व सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है, कंट्रोल वे में चलता है ना, तो उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और वो मेंटेन करने को हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस, ऑलराइट। तो नर्वस नर्वस सिस्टम में जो तीन आता है, नर्व सेल्स आता है, न्यूरोग्लिया आता है, नर्व फाइबर आता है। नर्व सेल्स तो मैंने आपको पहले ही बोला कि नर्व सेल बहुत इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम में, न्यूरोग्लिया बस सपोर्ट करता है, एंड नर्व फाइबर जो है ना, नर्व फाइबर के बंडल अप करके अब नर्व बना सकते हैं, ठीक है। देन स्ट्रक्चर क्या है, साइटोन, डेंड्राइन, एक्सन आता है। तो साइटोन क्या है, वो एक सेल बॉडी होता है, उसमें से ट्रांसमिशन होता है। एंड डेंड्राइन जो होता है वो एक प्रोजेक्ट आउटसाइड फ्रॉम द साइटोन बॉडी। एंड ऑल्सो वो क्या करता है, वो साइटोन से ले साइटोन से ये भेजता है कि रिसीव करता है सिग्नल्स फ्रॉम अदर। अब ये क्या करता है, साइटोन के ना दे कंडक्ट नर्व इम्पल्स टूवर्ड, अब यहाँ डेंड्राइन के एक्सन से डेंड्राइन के पास जो सिग्नल आता है ना वो सेटोन को वो भेजता है, एंड वो बाकी सिग्नल भी वो रिसीव कर देता है, ठीक है। एंड जो एक्सन एक्सन क्या करता है, एक्सन सीधा यहाँ से लेकर एक्सन टर्मिनल तक पहुंचा देता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में तीन आता है, यूनी, बाई एंड मल्टी। तो यूनी तो एक साइटन जो है ना वो एज ए एक्सन एंड डेंड्राइन से काम करता है, इसमें आके एक एक्ट एज साइटोन एंड एक्सन एंड एक एक्ट एज डेंड्राइन। एंड नेक्स्ट है मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें आके बहुत सारे डेंड्राइट एंड एक्सन होता है, ठीक है। वो कहाँ कहाँ देख सकते हैं वो उसके बारे में, फिर ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या होता है, डेंड्राइन से जो रिसीव होता है, डेंड्राइन के पास जो इलेक्ट्रिकल इनपुट रिसीव होता है वो साइटन के पास जाता है, साइटन से क्या होता है, एक्सन के पास जाता है, एक्सन से और एक डेंड्राइन के पास जो जाता है ना, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल रिलीज होता है, राइट। तो उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे। एंड जो सेंड करने के लिए जो होता है ना, इसको एक सिनेप्स के जरिए से होता है, लाइक एक सिनेप्स के जरिए से होता है, तो इसको हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन बोलेंगे। एंड न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल जो अपने रिलीज करता है बाय द एक्सन। एंड देन क्या होता है कि वो वहां से डेंड्राइट्स के पास पहुंच जाता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज करता है वो है एसिटाइल कोलिन, ऑलराइट। तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि यू नो के नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कितने सारे तीन होता है और उसकी डिटेल हम जानेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। गुड बाय।